दूसरा टेस्ट जो हुआ मुल्तान में, वो इस्तेमाल शुदा पिच पे हुआ, मुसलसल दूसरा मैच। और बड़ी उस वक्त क्रिटिसिज्म भी आई कि यार ये क्या कर रहे हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक पिच पे दो टेस्ट एक साथ खेले गए हों। तो उस वक्त आपका क्या ख्याल था, आपको क्या लग रहा था? फिर जब ये फैसला अच्छा साबित हुआ तो हर तरफ से तारीफें भी हुई। तो ये आइडिया भी किसका था वैसे? सलीम भाई, इसमें इसमें दो चीजें। एक तो हम बहुत क्विकली आई थिंक ना, आइडिया जो होता है, हम चाहते हैं कि अच्छा हम क्रेडिट किसको दें, या अगर हम हारते हैं हम कहते हैं अच्छा हम किसको किसको जिम्मेदार दें। आई थिंक वो बहुत एक इंडिविजुअल वे में देखी जाती है वाली चीज। आई थिंक आप ये देखेंगे, क्रिकेट एक टीम गेम है, और टीम गेम सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ 11 प्लेयर्स उतर रहे हैं। इसमें आप ये देखें सलीम भाई कि क्रिकेट बोर्ड है, आपका आपकी मैनेजमेंट है, आपके प्लेयर्स हैं, आपके फैंस हैं, आपका मीडिया, ये सब स्टेक होल्डर्स हैं। तो जब भी हम कहते हैं अच्छा इसका क्रेडिट इसको दे देते हैं, नुकसान इसको दे देते हैं, वो इंडिविजुअल चीज पे जारी होती है, उससे कभी टीम नहीं बनेगी। टीम तभी बनती है जब कलेक्टिव डिसीजंस होते हैं, और आई थिंक ये कलेक्टिव डिसीजन लिया गया है। इसमें आप सिलेक्टर्स को बहुत ज्यादा क्रेडिट देंगे, और इसलिए देंगे कि सिलेक्टर्स बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर आए थे। लास्ट मोमेंट में आके 2 दिन बाद टेस्ट मैच है, इतना आसान नहीं होता चीजें डिसाइड करना, चेंज करना। यूज पिच पे हम इसलिए खेले थे कि हम जो फ्रेश पिच भी हम तैयार करवाना चाह रहे थे, वो स्पिन विकेट भी तैयार करवाना चाह रहे थे। हम इवन फर्स्ट टेस्ट मैच में अपने आइडिया से हम स्पिन विकेट पे खेलने गए थे, बट उसका रिस्पॉन्स कम्प्लीटली डिफरेंट था। हुआ ये था कि पिच में पानी बहुत ज़्यादा दे दिया गया था स्क्वायर को, और ऑप्शन ये था कि अगर हम फ्रेश पिच पे खेलेंगे तो वो कभी टूटेगा नहीं। इससे बेहतर है कि हम यूज जो हुई हुई थी पिच, उसी को थोड़ा सा प्रिपेयर करते हैं, थोड़ा रोल करते हैं उसको, उसकी शक्ल को बेहतर बनाते हैं और उस पर खेलते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी यूज हुआ हुआ है, ऑलरेडी ड्राई है। तो वो शायद तीसरे दिन चौथे दिन वो टूटना शुरू हो जाएगा, और एक रिजल्ट उस पर पॉसिबल होगा, और स्पिनर्स का 20 आउट करना उस पर पॉसिबल होगा। तो एक कलेक्टिव डिसीजन था। सिलेक्टर्स आए हमारे साथ, मुल्तान में बैठे। अगले दिन पिच पे हम सब ने ऑलमोस्ट 1 घंटा मीटिंग की, और सब ने यही सोचा कि किस तरीके से हम इस पे 20 आउट कर सकते हैं और मैच जीत सकते हैं। कामरान गुलाम ने दूसरे टेस्ट में डेब्यू किया। एक तो डेब्यू का वैसे ही प्रेशर होता है, बड़े अरसे बाद उनको चांस मिला था पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने का। फिर जिसको वो रिप्लेस कर रहे थे वो बाबर आजम, दुनिया के चंद बेहतरीन बैट्समैनों में उनका नाम शामिल है, गो कि अभी आउट ऑफ फॉर्म है लेकिन बाबर की एक क्लास है। तो दोहरे दबाव का शिकार होंगे कामरान, लेकिन डेब्यू पे ही उन्होंने सेंचुरी कर दी। बाद में वो एक आध इंटरव्यू में उन्होंने आपकी बड़ी तारीफ भी की थी कि शानी भाई ने बड़ा मुझे हौसला दिया जिसकी वजह से अच्छा मैंने परफॉर्म किया। तो बताएं ज़रा उनके बारे में कुछ। आई थिंक देखें सलीम भाई, जो उसने किया है वो, उसने जो जो इनिंग्स खेली है, जो जिस कंडीशंस में, जिस सिचुएशन में खेली है उसने और साइम ने, वो जो पार्टनरशिप थी, उसकी वजह से हमने 366 रन किए, जिसने हमें मैच में आगे आगे डाला। इसमें इसमें उसकी मेहनत है। और देखें, वो प्लेयर है जिसने डोमेस्टिक क्रिकेट में सालों साल उसने परफॉर्मेंस की है। और आई थिंक मुझे भी पता है, टीम से बाहर रहना, ड्रॉप होना, बगैर खेले हुए एट टाइम्स ड्रॉप होना, डोमेस्टिक में हजारों रन्स करना। आई थिंक सिर्फ एक चीज आप कर सकते हैं एज ए लीडर, आप उस चीज को अंडरस्टैंड कर सकते हो। कभी कभार हम कॉन्वर्सेशंस भी हुई हैं जब उसको नहीं खिलाया है, या उसको, जैसे पहला टेस्ट था, उसको उसको 15 ही हम अकोमोडेट कर सकते थे, तो हमने कहा था कि आपको डोमेस्टिक वनडे खेलने भेज रहे हैं, बट आप स्क्वाड का हिस्सा हो। वो कॉन्वर्सेशंस मुश्किल होती हैं, लेकिन कोशिश यही की कि कम्युनिकेशन रखी, उसको हमेशा हौसला अफजाई दी कि आप ही नेक्स्ट प्लेयर हो, जैसे ही मिडिल ऑर्डर में जगह बनेगी आप ही आके खेलोगे। और इसमें देखें, सिलेक्टर्स जो पहले भी थे और जो अभी भी थे, उनको भी क्रेडिट देना होगा कि उन्होंने भी उसको उसी तरीके से देखा। क्योंकि देखें, जब चीजें चेंज होती हैं तो आराम से जो आपके पहले प्लान में होता है वो शायद उस वक्त फिर नहीं अगले प्लान में फिट होता। तो ये उसकी मेहनत है। कोशिश की है कि स्क्वाड में कंसिस्टेंसी रखें, कम्युनिकेशन रखें, कि जो नेक्स्ट बंदा है उसको उसका डिजर्विंग चांस मिले, और उसको भी उतना चांस मिले जो करंट प्लेयर को मिले। और देखें, जहां तक आपने बात की वो बाबर आजम को रिप्लेस कर, कि अनफॉर्चुनेटली कुछ हमने भी चीजें पढ़ी थी मैच से पहले, कि ऐसा लग रहा था कि वो कंपटीशन वाइज बाबर को रिप्लेस करे। देखें, पाकिस्तान टीम का प्लेयर है, बाबर किया गया था, वो आया था खेलने, उसने अपनी यूनिटी, उसने एस कामरान गुलाम
उसने पाकिस्तान के लिए रन्स किए, और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि डेब्यू में आके एक ऐसा 100 करना जिसने टीम को एक अच्छी पोजीशन सेट करके दी। नोमान अली और साजिद खान कम बैक किया सेकंड टेस्ट में, थर्ड टेस्ट में भी उम्दा परफॉर्मेंस, 2 मैचों में 39 विकेट्स ले गए, यानी 1 विकेट उन्होंने छोड़ दी थी। तो इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, तो आपके ख्याल था कभी या कभी सोचा था कि यार ऐसा होगा कि 2 बंदे ही मिलके हमें यार 20 विकेट लेना मुश्किल है, या 39 विकेट 2 बंदे ही मिलके ले लेंगे? बिल्कुल, आई थिंक देखें, हमें उस एक विकेट पे भी हम छोटी चीजें भी देखनी चाहिए। हमें एक विकेट पे भी जाहिद को क्रेडिट देना चाहिए कि वो जेमी स्मिथ की विकेट थी, 3 छक्के उसने पिछले ओवर में खाए थे, वापस आके उसने उसको आउट किया, हमने जरा सी फील्ड में एडजस्टमेंट्स की। ये चीजें एज ए टीम काउंट होती हैं। फिर जहां आपने बात की साजिद और नुमान की, देखें किसी भी कप्तान के लिए आई थिंक बहुत रिफ्रेशिंग चीज होती है कि जब उसके बॉलर्स लंबे लंबे स्पेल कर रहे होते हैं। और देखें बहुत सारे ऐसे वक्त थे उन टेस्ट मैचेस में जहां आउट नहीं मिल रहे थे, लेकिन वो फिर भी बॉलिंग कर रहे थे, और वो वाली बॉलिंग कर रहे थे जो टीम की रिक्वायरमेंट थी। एक वक्त जब इंग्लैंड सेकंड टेस्ट में जब उनके 212 पे 2 आउट थे, उधर कंसिस्टेंट रहना, उधर रन रेट को थोड़ा नीचे लाना, एक जो रूट की विकेट लेना, उसके बाद जैसे दरवाजा खुला, आई थिंक वो इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं। फिर दोनों ने जो बैट से रन्स कंट्रीब्यूट किए हैं, नुमान ने पहली इनिंग्स में मुल्तान में, साजिद ने दूसरी इनिंग्स में मुल्तान में, फिर दोनों ने जो पहली पहली इनिंग में रन्स किए रावलपिंडी में। टीम गेम है जैसे मैं आपसे कहता हूँ, और ऐसी ऐसी और वो कैरेक्टर्स थे। साजिद का कैरेक्टर अलग था, साजिद का कैरेक्टर वो था कि थोड़ा अग्रेसिव था, दूसरी टीम को छेड़ना, दूसरी टीम के ऊपर हावी रहना। नोमान डिफरेंट था, नोमान काम था, उसका ये होता था कि कप्तान बस मुझे बॉल दो, वहां से साजिद अटैक कर रहा है, यहाँ से मैं आपको रन्स रोक के दूंगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप होती है। और हम ना कभी सिर्फ सिर्फ स्टैट्स देखते हैं, इसने 6 आउट किए, इसने 150 रन किए, लेकिन आप ये भी देखें कि साजिद ने जैसे जब 6 आउट भी किए तो उसने 100 रन दिए हुए थे। और उसका आप ये फायदा देखें, जो जिसने दूसरे एंड से बॉलिंग की उसने 3 आउट किया और उसने सिर्फ 40 रन दिए। इसी तरीके से साजिद आउट कर रहा था, एग्रेसिवली आउट कर रहा था, और नोमान कंसिस्टेंटली एक प्लान बना के टीम को ट्रैप कर रहा था। तो ये चीजें बहुत मैटर करती हैं, और इनको थोड़ा सा हमें ब्रेक डाउन करके देखनी चाहिए बनिस्बत के इसने 6 आउट किए, इसने 10 आउट किए, इसने 100 रन किए। जैसा कि आपने भी कहा था एक इंटरव्यू में, और हम लोगों ने देखा भी, बॉल लगी थी साजिद को, खून उनकी शर्ट पे भी लगा हुआ था, यानी यकीनी तौर पे हम यहाँ पर ये जुमला इस्तेमाल कर सकते हैं कि इस फतह के लिए उन्होंने अपना खून पसीना दोनों बहाया है। बिल्कुल, खून पसीना उसने मुल्क के लिए दिया है, टीम के लिए दिया है। और देखें कैरेक्टर है ना, एट द एंड ऑफ द डे सलीम भाई, ये चीज देखने की कि यस क्रिकेट स्किल्स का गेम है, क्रिकेट नंबर्स का गेम है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम सब इंसान हैं, हम सब ने डिसीजन लेना है। और डिसीजन कौन अच्छा लेगा या टीम के लिए कौन अच्छा लेगा, जिसका आपको कैरेक्टर का पता होगा, और कैरेक्टर में आप उस कैरेक्टर को ट्रस्ट करोगे। साजिद का जो कैरेक्टर था वो लड़ने वाला था, वो टीम के लिए ऐसा था कि भाई कुछ भी होगा मैं हूँ, मैं अवेलेबल हूँ, चाहे वो बैटिंग हो, चाहे वो बॉलिंग हो, चाहे वो आप फील्ड में आप उसे देखते। या इवन एक छोटी सी चीज जो टीवी पे मिस आउट होती है कि जब वो बॉलिंग करने आ रहा होता था, वो बाउंड्री पे होता था, अच्छी फील्डिंग करता था, फिर भाग के अंपायर को कैच के अपना अगला ओवर करने के लिए रेडी होता था। तो ये वो चीजें हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आप अपने टीममेट्स में चाहते हो। और आई थिंक इस वक्त आपको नजर आई हैं पिछली 2 टेस्ट मैचेस में कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं। और इवन इसमें मैं दूसरों का भी पॉइंट आउट करूंगा, जैसे आमिर जमाल थे, उन्होंने बॉलिंग नहीं की, लेकिन उनका फील्डिंग में एटीट्यूड था, जो बैटिंग में उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशंस की। आराम से बंदा कह सकते हो मुझे तो मेरी बॉलिंग नहीं मिल रही, बट ये कैरेक्टर्स हम चाहते हैं, ये एटीट्यूड चाहते हैं कि वो किसी भी वे में, चाहे वो फील्डिंग में उसने बेन स्टोक्स 3 रन ले सकते थे, उसने बाउंड्री पे स्टॉप किया, डाइव मार के थ्रो की, सिर्फ 2 रन लिए, और अगली बॉल पे बेन स्टोक्स ने नोमान का बॉल छोड़ दिया जो उनके पैड्स पे लग गया। तो ये वो चीजें बहुत मैटर करती हैं टीम स्पोर्ट्स में।